हेलो एवरीवन, नालंदा आईएएस एकेडमी के इस सेशन में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। यूरोप कॉन्टिनेंट की जो जितनी भी कंट्रीज थी वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसकी सारी कैपिटल्स डिस्कस करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। पहले अगर एक ओवरव्यू लेना चाहेंगे कि हमने कंट्रीज कौन कौन सी की थी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने किया था रशिया, आपको यहाँ दिख रहा होगा रशिया। ऊपर हमने किया था नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड या फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे। और फिर हम रशिया के बॉर्डर से लगते हुए गए थे ईस्टोनिया, लातविया, लिथुनिया, ईस्टोनिया, लातविया, लिथुनिया, बेलारूस, यूक्रेन। फिर हम चले गए थे मोल्डोवा, रोमानिया, बुल्गारिया और टर्की एंड ग्रीस। जब हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया था तो हम आगे जाते हैं पोर्चुगल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड। हमने जर्मनी के ऊपर किया था डेनमार्क, और जर्मनी के साथ में हमने किया था नेदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग। यहाँ ऊपर हमने 3 कंट्रीज की, डेनमार्क को लगा के 4। और हम नीचे पहुंच जाते हैं तो फ्रांस और जर्मनी के भी नीचे यहाँ आप बॉर्डर पे देखेंगे स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के नीचे मैंने देखा था इटली। यहीं पर हमने 3-4 कंट्रीज की थी। क्या कि इटली में हमने यहाँ पर किया था वेटिकन सिटी, और यहाँ हमने किया था सैन मरीनो, दिख रहा है आपको सैन मरीनो। और स्पेन के यहाँ पर हमने किया था अंडोरा, और मोनाको हमने किया था फ्रांस और इटली के बॉर्डर पे यहाँ पर। ठीक है, हम यहाँ की जो कंट्रीज देख चुके हैं छोटी छोटी, तो हम आगे बढ़ते हैं। इटली के ऊपर हमने देखा था स्विट्जरलैंड के साथ हम गए थे ऑस्ट्रिया और हंगरी। ऑस्ट्रिया के ऊपर हमने देखा था चेक से लगता हुआ स्लोवाकिया, जो इसी से टूट के बना है। और क्योंकि चेकोस्लोवाकिया हम यहाँ करते हैं, चेक और स्लोवाकिया, तो ऑस्ट्रिया के नीचे हम करते हैं स्लोवेनिया, दोनों एस से हैं। ऑस्ट्रिया के नीचे हमने किया स्लोवेनिया। फिर हम नीचे चले गए थे सी से क्रोएशिया, बी से बोस्निया हर्जेगोविना और ए से अल्बानिया। लेकिन ए से अल्बानिया और बी से बोस्निया हर्जेगोविना के बीच में हमने एम से एक कंट्री की थी मॉन्टेनीग्रो, और वहीं हमने साथ में अल्बानिया के राइट में की थी मैसिडोनिया के ऊपर मैंने आपको 2 कंट्रीज दिखाई थी। एक हमने देखा था कोसोवो और उसके ऊपर सर्बिया। जब आप ये देख चुके थे तो यहाँ आपको दिखता है माल्टा, और ऊपर हम चले गए थे तो हमें दिखता है यूके के साथ में आयरलैंड और ऊपर आइसलैंड। और बीच में एक हमारी छोटी सी कंट्री छूटी ना, कौन सी? स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में जो थी लिचनस्टाइन। तो जब हम ये कंट्रीज कर चुके हैं तो चलिए अब हम इनकी कैपिटल्स करते हैं। तो देखिए सबसे पहले है रशिया की जो कैपिटल है मॉस्को, वो आपको यही दिख जाएगी। ये मॉस्को, ये आपका जो यूरोप वाला पोर्शन है उसमें ही है रशिया की मॉस्को। फिर हम चलते हैं नॉर्वे। देखिए नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। ये जब मैं एक साथ आपको कंट्रीज बताती हूँ तो इसकी कैपिटल्स में थोड़ा सा हम देख सकते हैं। जैसे एस से स्वीडन है तो एस से ही स्टॉकहोम है, एस से स्वीडन है तो एस से ही स्टॉकहोम है। और वहीं नॉर्वे में ओ आता है तो ओ से ओस्लो। ठीक है जी, ये थोड़ा सा याद करने के लिए मैंने देख लिया था। नॉर्वे का ओस्लो, स्वीडन का स्टॉकहोम। तो तीसरा बचता है हमारा फिनलैंड, जिसकी है हेलसिंकी। क्या है? हेलसिंकी। ये दिख रहा है आपको हेलसिंकी? हाँ, यही है इसकी कैपिटल। ईस्टोनिया की है तल्लिन। क्या है? ईस्टोनिया की है तल्लिन, ये कोस्ट पे दिख रहा होगा आपको तल्लिन। लातविया की है रीगा, और लिथुनिया की है विल्नियस। बेलारस की है मिन्स्क। और फिर हम चलते हैं यूक्रेन की आपको ये दिख रही है कीव। यूक्रेन की क्या है? कीव। तो एक बार जरा ये देख लेते हैं। नॉर्वे की थी ओस्लो, स्वीडन की स्टॉकहोम, फिनलैंड की हेलसिंकी। फिर हम गए ईस्टोनिया की है आपकी तल्लिन, और फिर हम गए थे आपके लातविया की है रीगा, और लिथुनिया की है विल्नियस। तो हम आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं क्या कि विल्नियस तक जब हम पहुंचे तो हमने बेलारस की देखी मिन्स्क और यूक्रेन की कीव। फिर हमने देखा यूक्रेन की कीव के बाद मोल्डोवा की है चिशिनॉय। क्या है? चिशिनॉय। और रोमानिया की है बुकारेस्ट। ये जो स्टार बना हुआ है ना, ये आप देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा। और वहीं बुल्गारिया की है सफिया। क्या है? सफिया। और फिर हम नीचे जाते हैं तो हमें दिखता है टर्की की है अंकारा। और फिर हम जाते हैं ग्रीस की है एथेंस। अब मैं आपको ले चलूंगी कहाँ? जैसे हमने कंट्रीज की थी वैसे हम कैपिटल्स करेंगे। तो पोर्चुगल की है लिस्बन, स्पेन की मैड्रिड, ये सेंटर में दिख रही होगी। वहीं फ्रांस की आप सबको पता है पेरिस, बहुत लोगों का जाने का मन होता है। फ्रांस की है पेरिस, घूमने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। फिर हम चलते हैं जर्मनी की है बर्लिन इसलिए याद रखना क्योंकि बर्लिन की वॉल जो टूटी थी, बर्लिन की दीवार, शायद आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा हो, ना पढ़ा हो तो आगे पढ़िएगा। तो जर्मनी की है बर्लिन, और बर्लिन के बाद पोलैंड की है वॉर्सो। क्या है? पोलैंड की वॉर्सो। तो एक बार जरा रिपीट कर लेते हैं। पोर्चुगल की क्या की थी हमने? लिस्बन। पोर्चुगल की हमने की थी, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। पोर्चुगल की हमने की लिस्बन, स्पेन की हमने की मैड्रिड, फ्रांस की हमने की पेरिस, जर्मनी की हमने की बर्लिन, और पोलैंड की वॉर्सो। और वहीं हमने पोलैंड के बाद बेलारूस की मिन्स्क हम देख चुके हैं। अब हम चलते हैं जो हमारी बीच में हमने जो कंट्रीज की थी, जो इसके साथ जैसे मैंने आपको कंट्रीज बताई है उसी सीक्वेंस में मैं आपको इनकी कैपिटल्स भी बताऊंगी। तो डेनमार्क चलते हैं। डेनमार्क की हमने की थी कोपेनहेगन। नेदरलैंड की है एम्स्टर्डम। क्या है? एम्स्टर्डम। और बेलारूस की है बेल्जियम की है
ब्रुसेल्स, बेल्जियम की क्या है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम की है ब्रुसेल्स, लग्जमबर्ग की है लग्जमबर्ग ही, लग्जमबर्ग की है लग्जमबर्ग। फिर हम चलते हैं आपके स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड की है बर्न, क्या है, बर्न। और फिर हम चलते हैं इटली, इटली की क्या है, तो वो है रोम, दिख रहा है आपको, रोम, वेटिकन सिटी के पास ही है रोम। फिर हम चलते हैं स्विट्जरलैंड के बाद आपको मैंने यहाँ पर स्पेन पे यहाँ पर दिखाया था अंडोरा, क्या है स्पेन के बॉर्डर पे, स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर पे अंडोरा, अंडोरा की अंडोरा ला विले है। और वहीं मोनाको की मोनाको ही है, मोनाको की मोनाको ही कैपिटल है। इटली में हमने की थी वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी की वेटिकन सिटी है, या इसे होली सी भी कहते हैं, तो होली सी की वेटिकन सिटी है। और वहीं आपकी सैन मरीनो की सैन मरीनो ही है। तो इनमें लर्न करने का ज़्यादा है नहीं, आपको इजीली पता लग जाएगा। वहीं हमने स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बॉर्डर पे किया था यहाँ पर लिचनस्टाइन, लिचनस्टाइन की यहाँ पर कैपिटल आपको दिख रही होगी वादूज, क्या है, वादूज, लिचनस्टाइन की कैपिटल है वादूज। ऑस्ट्रिया की है वियना, ऑस्ट्रिया की वियना। और वहीं हम चलते हैं हंगरी, हंगरी की है बुडापेस्ट, क्या है, बुडापेस्ट। ऑस्ट्रिया वियना, हंगरी बुडापेस्ट, चेक की प्राग, चेक की प्राग। और स्लोवाकिया की है ब्रातिस्लावा, स्लोवाकिया की है ब्रातिस्लावा। और स्लोवेनिया की है जुब्लिजाना, स्लोवेनिया की जुब्लिजाना, स्लोवाकिया, ब्रातिस्लावा, ऐसे करके आप देख सकते हैं। तो शायद आपको जब भी कभी कंफ्यूजन हो कि इसकी जुब्लिजाना है या ब्रातिस्लावा है, तो आपको इसके साउंड से थोड़ा पता लग जाएगा। हंगरी की है बुडापेस्ट, हंगरी की है बुडापेस्ट। फिर हम चलते हैं CBA, सी से क्रोएशिया की है जाग्रेब, बोस्निया की है साराजीवो, बोस्निया की क्या है, साराजीवो। और उसके बाद हम गए थे मॉन्टीनीग्रो, मॉन्टीनीग्रो की है पदगोरिका, क्या है, पदगोरिका, मॉन्टीनीग्रो की है पदगोरिका। और उसके बाद हम चलते हैं अल्बानिया, अल्बानिया के तिराने, क्या है, तिराना, तिराना, तिराने। और ग्रीस की है एथेंस, ग्रीस की एथेंस। फिर हम गए थे मैसिडोनिया, मैसिडोनिया की है स्कॉप्जे, मैसिडोनिया की स्कॉप्जे। और उसके बाद हम गए थे कोसोवो, कोसोवो की है प्रिस्टीना, क्या है, प्रिस्टीना। सर्बिया की है बेलग्राद, क्या है, बेलग्राद। फिर ग्रीस की एथेंस आप देख चुके हैं, टर्की की अंकारा हम कर चुके हैं। यूके, यूके की है लंदन, दिख रहा होगा आपको। आयरलैंड की है डबलिन, क्या है, डबलिन, आयरलैंड की है डबलिन। और आइसलैंड की है रिजविक। हमारा एक रह गया यहाँ पर, वो कौन सा था, तो वो था माल्टा, माल्टा की है वलेटा। आई होप आपको लर्न हो गया होगा, नहीं भी हुआ है तो एक बार चलिए ज़रा मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ ताकि आप इसे ईजिली लर्न कर सकें। मैं एक बार जल्दी जल्दी बोलती हूँ, आप लोग बस इसी तरह से सुनना। और मुझे लगता है कि सुनने से भी हमें बहुत सी चीज़ें याद हो जाती है। जैसे हमने किया रशिया, रशिया की है मॉस्को, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, हम 3 कंट्रीज करते हैं। तो नॉर्वे की है ओस्लो, स्वीडन की है स्टॉकहोम, फिनलैंड की है हेलसिंकी। फिर हम गए ईस्टोनिया, लातविया, लिथुनिया। तो ईस्टोनिया की है तल्लिन, लातविया की है रीगा, लिथुनिया की है विल्नियस। फिर हम गए बेलारस, बेलारस की है मिन्स्क। फिर हम गए यूक्रेन, यूक्रेन की है कीव। और उसके बाद हम गए मोल्डोवा, मोल्डोवा की है चिशिनॉय। रोमानिया, बुल्गारिया, टर्की, ग्रीस। रोमानिया, रोमानिया की क्या थी, रोमानिया की है बुकारेस्ट, रोमानिया की क्या है, बुकारेस्ट। बुल्गारिया, बुल्गारिया की है सफिया, रोमानिया की है बुकारेस्ट, बुल्गारिया सफिया। टर्की की अंकारा, ग्रीस की एथेंस। फिर हम चले गए थे पोर्चुगल, पोर्चुगल की है लिस्बन, स्पेन की मैड्रिड, फ्रांस की पेरिस, जर्मनी की बर्लिन। फिर हम गए पोलैंड, पोलैंड की है वॉर्सो। फिर हम कहाँ चले गए थे, तो हम चले गए थे आपके वो जो ऊपर है आपका डेनमार्क, डेनमार्क की है कोपेनहेगन। फिर हम साथ में गए थे वहाँ नेदरलैंड, नेदरलैंड, नेदरलैंड की है एम्स्टर्डम। फिर एम्स्टर्डम से हम बेल्जियम गए थे, बेल्जियम की है ब्रुसेल्स, लग्जमबर्ग की लग्जमबर्ग ही है। हम नीचे उतरे स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड की है बर्न। नीचे है इटली, इटली की है रोम। वहीं पर हमने देखा था सैन मरीनो और वेटिकन सिटी। तो रोम के पास ही हमने देखा था वेटिकन सिटी, जिसकी वेटिकन सिटी ही है, या होली सी की वेटिकन सिटी कहा जाता है। और उसके बाद सैन मरीनो की सैन मरीनो ही है। स्पेन के बॉर्डर पर हमने देखा था अंडोरा, अंडोरा की है लाविले। फ्रांस और इटली के बॉर्डर पर हमने देखा था मोनाको, मोनाको की मोनाको ही है। फिर हम चले जाते हैं कहाँ, तो हम जाते हैं स्विट्जरलैंड की बर्न करके हम चलते हैं ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया और हंगरी। तो ऑस्ट्रिया जो है आपकी, ऑस्ट्रिया की है वियना और हंगरी की है बुडापेस्ट, हंगरी की क्या है, बुडापेस्ट। हम ऊपर चले जाते हैं चेक, चेक की है प्राग। और उसके बाद जाते हैं स्लोवाकिया, जिसकी थी ब्रातिस्लावा। फिर हम जब ऑस्ट्रिया के साथ में गए स्लोवाकिया, जिसकी है ब्रातिस्लावा, तो नीचे उतरते हैं हम स्लोवेनिया, स्लोवेनिया की क्या थी, जुब्लिजाना। फिर हम करते हैं CBA, सी से क्रोएशिया, क्रोएशिया की है जाग्रेब। वहीं हम बोस्निया हर्जेगोविना, जो आपका बोस्निया हर्जेगोविना है, उसकी है साराजीवो। हम नीचे अल्बानिया की देखते हैं तिराने, लेकिन उसके ऊपर हमने देखा था मॉन्टीनीग्रो, तो मॉन्टीनीग्रो की है पदगोरिका। और वहीं उसके साथ में जो मैसिडोनिया है, मैसिडोनिया की है स्कॉप्जे। हम ऊपर जाते हैं कोसोवो, कोसोवो की है प्रिस्टीना। और उसके ऊपर हम जाते हैं सर्बिया, सर्बिया की है बेलग्राद।
तो ये वाला पोर्शन जब हमारा कंप्लीट हो जाता है, हम नीचे जाते हैं माल्टा, माल्टा की वलेटा, यूके की लंदन, आयरलैंड की डुबलिन, ऊपर आइसलैंड की रिजविक। तो आई होप आपको ये कैपिटल्स लर्न हुई होंगी, नहीं हुई है तो प्लीज़ इसको इसी तरह से बार बार पढ़िए, बार बार अपने एटलस में देखिए, आपको ज़रूर ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से लर्न हो जाएंगी। हम एक बार 2-4 बार जब रेगुलर देख लेते हैं तो हमें सारी चीज़ें ऐसे ही दिमाग में बैठ जाती हैं। अपने दिमाग पे भरोसा कीजिए, आपका दिमाग बहुत कुछ स्टोर कर सकता है, तो उसमें अच्छी अच्छी बातें डालिए ताकि आपका एग्जाम जल्दी क्लियर हो, आप एक अच्छे इंसान बने। और अगली वीडियो में मैं आपके फिर एक कॉन्टिनेंट के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।